हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों, क्या आपके जो गुलाब के पौधे हैं उसमें अभी तक फ्लावरिंग आना शुरू नहीं हुई है? किसी भी तरह की नई ग्रोथ पौधे में नहीं आ रही है? अगर ग्रोथ आ रही है तो पौधा जो है वो आपका कलियां नहीं बना रहा है। कली अगर बना रहा है और उसकी साइज अगर छोटी छोटी आ रही है तो यह जो वीडियो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह जो सीज़न है ये गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर सीज़न है। इस समय में गुलाब में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है, साथ ही पौधे में भर भर के नई ग्रोथ आती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी साइज की कलियां आना भी शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा किसी भी तरह का फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पौधे में अगर फ्लावर्स आ भी रही हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी साइज की आ रही है, और बहुत सारे लोगों का पौधा अभी भी जो है वो डोरमेंस पीरियड में ही पड़ा हुआ है, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ, साथ ही कुछ ऐसे न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन में, आपके घर में ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों से आपके ग्रोथ में भर भर के नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। पौधे में बहुत सारी नई बेसल्स आना शुरू हो जाएगी। पौधा अगर आपका बीमार पड़ा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा और भर भर के फूल और कलियों लाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले केयर टिप्स की। गुलाब के पौधे में अभी आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, साथ ही पौधे में आपको कौन कौन से काम को समय समय पे करते रहना है ताकि आपका गुलाब का पौधा खराब ना हो, वो समय समय पे हेल्दी बना हुआ रहे। तो इनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि आपको जो है वो जिस तरह की जो भी फ्लावर्स खिल के सूख गई हैं इनको आपको कट करके हटा देना है। कट आपको कहाँ से करना है? अगर ब्रांच पतली है तो आप ब्रांच को नीचे से कट कर दें, और अगर ब्रांच मोटी है तो आप 2 पत्ते के नीचे से कट करें। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। साथ ही जो भी ब्रांचेस इस तरह की है और फिजुल पड़ी हुई है उन ब्रांचेस के टिप को आप इस तरह से कट कर दे, क्योंकि पौधे की टिप पे कटाई करोगे, जहां जहां से ब्लैक स्पॉट आया हुआ है वहां से अगर आप पौधे की कटाई करोगे तो एक तो खराब ब्रांचेस हट जाएंगे, साथ ही पौधे की ग्रोथिंग हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और पौधे में ज्यादा से ज्यादा भर भर के नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको आपके पौधे में जो भी खराब ब्रांचेज हैं, साथ ही जो भी पतली ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को आपको हटा देना है। सूखी हुई ब्रांचेज है उनको आपको हटा देना है। इस तरह से सारे ही ब्रांचेस को आपको आपके पौधे से हटा लेना है। इससे पौधा भी आपका स्वस्थ हो जाएगा, साथ ही जो भी आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, सूखती हुई ब्रांचेस चली जाएंगी और आपका पौधा जो है दोस्तों वो हेल्दी बना हुआ रहेगा। अब आपने कट कर लिया है, अब आपको कट करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। जहां जहां पे आप अपने पौधे की कटाई करोगे दोस्तों वहां पे आपको डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को क्या करना है, इस तरह से सारे ही जगह से जिस जिस जगह पे आपने कटाई किया हुआ है उस जगह पे आपको दे देना है। उससे क्या होगा, उससे आपका जो पौधा है वो ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होगा। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े अगर आके उसमें लगेंगी तो आपके पौधे को खराब नहीं करेंगी, पौधा जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा और डायबैक जैसी समस्या नहीं आएंगी, ब्रांचेस ब्लैक नहीं होंगी। जिनके भी पौधे में इस तरह की समस्या अभी है कि उनकी ब्रांचेस ब्लैक हो रही हैं, वो सबसे पहले यह काम को करें कि अपने पौधे की कटाई करने के बाद हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप उसमें दे दें। जहां से भी जब भी आप कटाई करें तब भी आपको यह काम को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कटाई करने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है दोस्तों, मतलब हमारा जो केयर टिप्स नंबर 2 है वो यह है कि आपको आपके पौधे को अभी पूरा प्रॉपर धूप में रखना है। अगर आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में रखोगे तभी आपके पौधे में इस तरह की नई ग्रोथ आएंगी, और ग्रोथ जो भी आएंगी वो ऊपर जाके कली बनाएंगी। क्योंकि पौधे में जब क्लोरोफिल की कमी होती है तभी पौधे में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि पौधे में ब्लाइंड शूट्स आने लगती है, साथ ही पौधे में इस तरह की नई ग्रोथ आती है लेकिन ऊपर जाके कली नहीं बनाती है। ये धूप की कमी के कारण से होता है। तो इसलिए आप अपने पौधे को अभी पूरा प्रॉपर धूप में रखें, तभी आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में जो है वो कली बनेगी, तभी आपका पौधा पूरा ही भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होगा। तो यह था दोस्तों हमारा केयर टिप्स नंबर 2। अब तीसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है, गमले की मिट्टी जब बहुत ही अच्छे से सूख जाए, एकदम अच्छे से सूख जाए, तभी आप अपने पौधे में भर के पानी दें। अदरवाइज आप अपने पौधे में पानी ना दें, क्योंकि गुलाब का पौधा जो है वो एकदम चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं करता है। गुलाब का पौधा का मिट्टी हल्का रहे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। साथ ही जो भी खरपतवार निकली हुई है इनको भी आपको समय समय पे हटाते रहना है। और तो और
जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे, चाहे तो उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तब भी आप पानी दें। ऐसा नहीं है कि आपके गमले की मिट्टी नहीं सूख रही है लेकिन फिर भी 1 दिन हो गया है, 24 घंटा पार हो गया है तो आप अपने पौधे में पानी दे दोगे। इस तरह की गलती जो भी करते हैं उनके पौधे बहुत ज़्यादा जो है वो खराब होते हैं, क्योंकि गुलाब को चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है और ज़्यादा मिट्टी गीली रहती है तो उससे हमारे जो पौधे के रूट्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। और रूट्स अगर खराब हो जाएंगे तो आप अपने पौधे को ऊपर से कितना भी केयर क्यों ना कर लो, आपको आपके पौधे से अच्छी रिजल्ट नहीं ही मिलेगी। इसलिए पौधे को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रॉपर हमें केयर करना होता है, तभी हमें अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो यह था हमारा छोटे छोटे जो भी केयर टिप्स मैंने आप सभी को बताया। इन चीज़ों को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है, खास करके गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। अगर आप उसकी अच्छे से केयर नहीं करोगे तो आपको उस पौधे से बेहतर रिजल्ट नहीं ही मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको केयर टिप्स को फॉलो करना है। फिर अब मैं बताऊंगी आप सभी को न्यूट्रिशन खाना पौधे के लिए क्या आपको देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि खाना के तौर पे पौधे को आपको क्या देना है, क्या खिलाना है, कितने दिन के अंतराल में खिलाना है, किस टाइप पे पौधे को किस टाइम पे किस खाना की आवश्यकता होती है। तो अभी जो है दोस्तों वो है गुलाब के लिए ग्रोइंग सीजन, मतलब गुलाब में इस टाइम पे बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्रोथ होती है, साथ ही पौधे में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होती है, भर भर के कलियां आती है। इस टाइम पे पौधे को हेल्दी भी रखना जरूरी है, साथ ही पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है ताकि पौधे में प्रॉपर जो है वो पौधे खाना बना पाए और पौधे में प्रॉपर रिजल्ट आए, ताकि पौधा भर भर के फ्लावरिंग करे। तो इन सारे चीज़ों के लिए मैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके आ गई हूँ। वो क्या क्या चीज़ है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। चलिए, आपके किचन में ही सारे ही चीज उपलब्ध हो जाएंगे, आपको कहीं से भी किसी भी तरह की पैसे खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने जो है वो पौधे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बना के तैयार कर लिया हुआ है और लेके आ गई हूँ। यह क्या क्या चीज़ है वो सबसे पहले मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, साथ ही इन चीज़ों के क्या क्या फायदे हैं पौधे में वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस हल्दी पाउडर की। हल्दी पाउडर का बेनिफिट मैंने एक आप सभी को पहले ही बता दिया है। जब भी आप पौधे की कटाई छटाई करो तो इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके इस्तेमाल से क्या होता है, पौधे में डायबैक जैसी समस्या नहीं आती है। और अभी जो है वो पौधे में डायबैक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारा पौधा खराब होता है। तो वो एक पॉइंट हल्दी पाउडर का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अब मैं बताती हूँ कि दूसरा किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच जो है आपको गमले में एक बार डालना है महीने में 1 चम्मच एक बार अगर आप हल्दी पाउडर गमले में डाल दोगे, पौधे में किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगेंगी, किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े पौधे में नहीं लगेंगे। साथ ही पौधे के रूट्स जो है वो हेल्दी बने हुए रहेंगे और उसके ग्रोथ तेजी से होंगे, तो पौधा भी आपका ग्रोथ ऊपर तेजी से ही करेगा। तो ये थे हमारे हल्दी पाउडर के फायदे, क्योंकि हल्दी पाउडर में बहुत ही अच्छी मात्रा में इन्फेक्टियल फंगल गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही दूसरा चीज यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया हुआ है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के हमारे पौधे में क्या क्या फायदे हैं। चाय की पत्ती जो होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। साथ ही इसमें टैनिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है, जिससे हमारे पौधे की फर्टिलिटी अच्छी बनी हुई रहती है। उसके साथ ही जो है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, तो पौधे में भर भर के नई ग्रोथ लाने में हेल्प करता है और फर्टिलिटी अच्छी बनी हुई रहती है। उस कारण से पौधे में ग्रोथ आती है, तो फ्लावरिंग भी जरूर से जरूर होती है। इसके लिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बना के रखती है, और गमले की मिट्टी का एसिडिक होना मतलब गमले में जो भी पौधा लगा हुआ है उसमें भर भर के फ्लावर्स आना, क्योंकि गमले की मिट्टी भी जब एल्कलाइन हो जाती है तब भी पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं होता है और कलियां नहीं बनाता है। तो जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है चाय की पत्ती। साथ ही यहाँ पे जो तीसरा चीज आप देख रहे हैं ये है एगसेल्स फर्टिलाइजर। अंडे के छिलके को यहाँ पे हमने क्रश करके रखा हुआ है, अच्छे से धो के सुखाया हुआ अंडा का छिलका है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्रश कर लिया हुआ है। अंडे का छिलका जो होता है दोस्तों, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और पौधे में जो भी अगर आप नई नई बेसल्स चाहते हैं, इस तरह की हेल्दी बेसल्स चाहते हैं, तो आपको पौधे को कैल्शियम का सोर्स देना ही पड़ेगा, तभी आपके पौधे में इस तरह की हेल्दी नई नई सूट्स आएंगी। देख सकते हैं ये हमारा जो छोटा सा कटिंग है दोस्तों, इसमें कितनी सारी नई हेल्दी बेसल्स निकल के आ रही हैं। ये जो होते हैं ये अंडे के छिलके के फायदे से होते हैं। अंडे का छिलका, अंडा जो भी लोग अपना घर में खाते हैं उनके छिलके को फेंक दिया करते हैं। इसको अगर आप गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर लोगे तो आपका गुलाब का पौधा भर भर के बेसल्स लाना शुरू कर देगा और पौधा बहुत ही ज्यादा आपका घना हो जाएगा। तो बिल्कुल नेचुरल सा चीज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लोग अंडा नहीं खाते वो इसके जगह पे चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैल्शियम की गोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जो है दोस्तों
जो हमारे चौथा चीज लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। यह क्या है दोस्तों? ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर। ये एक बहुत ही अच्छा सीवीड फर्टिलाइजर का काम करता है। प्याज भी आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते होंगे। प्याज के छिलके को भी हमने सुखा के मिक्सर ग्राइंडर से हमने अच्छे से पीस के और इस तरह से इसको जो है वो पाउडर जैसा बना लिया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया हुआ है, ताकि ये पौधे में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन को पहुंचाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 चम्मच इतना प्याज का छिलका लिया हुआ है। इसमें सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है, जिससे पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये जो चारों ही चीज है दोस्तों, ये चारों ही चीज मिलके एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। क्या करना है, 2 चम्मच यहाँ पे हमने लिया हुआ है चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच जो है यहाँ पे लिया हुआ है हमने हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया हुआ था प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर, और 1 चम्मच लिया है हमने एक्सेल्स फर्टिलाइजर। चारों ही को आपस में मिला देना है और ये हमारे 4 पौधे में आसानी से हो जाएगा। कैसे करना है, आप सबसे पहले क्या करना है, चारों पौधे के आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से आपको हल्की हल्की सबसे पहले गमले की मिट्टी की करनी है गुड़ाई। जो जो पौधे में आपको देना है वो पौधे में आप सारे ही पौधे में अभी दे सकते हो, बेहतर रिजल्ट आपको आपके पौधे से मिलेगी। लेकिन सारे ही पौधे की आप सबसे पहले गुड़ाई कर ले इस तरह से हल्की हल्की। ये जितना हमने बनाया हुआ है दोस्तों वो हमारे 4 पौधे में आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अपने 4 गमले की पहले हल्की हल्की गुड़ाई कर लूंगी। उसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी में देना है वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो हमने कर लिया हुआ है गुड़ाई। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच, और चम्मच के मेजरमेंट से आपको क्या करना है, इस तरह से ले लेना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच इस तरह से आपको मिट्टी में मिला देना है। मिलाने के बाद आपको इस तरह से कवर कर देना है। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी हुई है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी इस तरह से सूखी मिट्टी में ही इसका इस्तेमाल करना है। और ऊपर से जो है आपको क्या करना है, पानी दे देना है। ऊपर से पानी दे दोगे तो न्यूट्रिशन जो है वो पौधे को मिल जाएगा। तो इस तरह से 1-1 चम्मच करके हम लोग प्रत्येक पौधे में दे देंगे। आपके पास जितने गुलाब के पौधे हो आप अपने सारे ही पौधे में इसका अभी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगी। और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो भी चीजें हैं आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी भी नहीं करेगी। 3-4 पौधे में जो भी पौधे में मेरे हुए दोस्तों, मैंने सारे ही पौधे में इस न्यूट्रिशन को दे दिया हुआ है एकदम अच्छी क्वांटिटी में, 1-1 चम्मच करके। और इसका इस्तेमाल जो है आपको 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में एक बार आप कर सकते हो। आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। पौधा अगर हेल्दी नहीं है तो बहुत ही अच्छा हेल्दी भी हो जाएगा। भर भर के पौधे में कलियां आने लगेगी, भर भर के आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्लावर्स के साइज भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे। जो पौधे डोरमेंस पीरियड में गए हुए हैं वो भी डोरमेंसी से बाहर निकल के और भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस आपको इस तरह से अपने किचन में रखे हुए चीजों का ही इस्तेमाल करना है। आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगी। मैं अपने किचन के चीजों के ही इस्तेमाल से अपने पौधे में देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में एकदम भर भर के फ्लावरिंग ले रही हूँ। इसलिए मैं आप सभी को भी सजेस्ट कर रही हूँ, आप भी जरूर से जरूर इसका इस्तेमाल करें और अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट लें। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।